Welcome to all of you. Today we start class 12 chapter 3 matrices. तो 3.2 हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, इफ ए आपको गिवन है, क्या गिवन है? ए आपको 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 0, यह आपको गिवन है। आपसे बोला गया है शो दैट आपको शो करना है यहाँ पे i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखिए इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए i प्लस ए, आई आपके पास 1 0 0 1, वैल्यू ऑफ ए इज 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 0, 1 प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, 0 प्लस tan अल्फा बाय 2, 1 प्लस 0, तो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 1। ये हमारा कौन सा साइड आ गया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे i माइनस ए 1 0 0 1, ए वैल्यू ऑफ ए इज 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 0। क्लियर? एंड मल्टीप्लाई हो रहा है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 1। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस पार्ट को यहां से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाय 2। क्लियर? अब देखिए माइनस tan अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा tan अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है? आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। देखिए माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है? हमने 10 को कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा। कॉस हम एलसीएम लेंगे 1 के साथ, यहाँ 1 के साथ, यहाँ 1 के साथ, यहाँ, तो कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय 2। तो देखिए माइनस कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका? कॉस अल्फा बाय 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग, माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय 2।
यहाँ पे लेते हैं बेटा साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय 2। ये आपके पास आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ा सा आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है, और बाकी तब आगे करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखिए मैं इसको इस वाले पार्ट को रहने दे रहा हूँ जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये लाना है हमें इसको चेक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है बेटा cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आता है। अगला फॉर्मूला है sin x प्लस y का, sin x cos y प्लस cos x sin y, और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं cos अल्फा बाय 2 प्लस sin अल्फा बाय 2, cos अल्फा बाय 2 प्लस sin अल्फा, तो प्लस में माइनस का फॉर्मूला आएगा। तो क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय cos अल्फा बाय 2। अगला आ जाएगा बेटा यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे cos अल्फा बाय 2 यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है। जब माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास देखिए जब मैं माइनस, यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, पहले आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं जब वहां से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरा माइनस हो जाएगा। और देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बनता है साइन ए माइनस बी। थर्ड देखिए, अगर आप देखें साइन ए, फिर यहाँ से भी क्या करूंगा मैं, यहाँ से देखिए साइन ए अल्फा है, बड़ा वाला लेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय 2। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा बाय 2, तो हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा। देखिए साइन दोनों जगह साइन है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस किसका फॉर्मूला बनेगा कॉस का, लेकिन नेगेटिव में। आपको फॉर्मूला लिखवा दिया गया है, आप यहाँ से देख लेंगे। जब कॉस का नेगेटिव में आता है यहाँ पे फॉर्मूला प्लस में बनता है, जब प्लस में आता है तो नेगेटिव में फॉर्मूला बनता है। तो देखिए यहाँ पे किसका क्या बन गया cos अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। तो देखिए बेटा यहाँ से ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो आपका आ गया 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और 1। तो देखिए हमारा दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और ये जो आई है राइट हैंड साइड। अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है एज इट इज टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने की। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा अच्छे से तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ओके, अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बेटा क्या कह रहा है। एक ट्रस्ट फंड है 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपए हैं, वो 2 टाइप के बॉन्ड में लगाना चाहता है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 यूजिंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इफ ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 and 2,000। अब आप सिंपल देखिए, आपके पास 30,000 रुपए हैं और आपके पास 2 स्कीम है, एक में 5% इंटरेस्ट है, एक में 7% इंटरेस्ट है। आपसे बोला कि दोनों स्कीम में पैसा लगाना है। एक जगह आपको 1,800 इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली ईयरली साल का, और एक जगह 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप कौन से पे लगाना चाहोगे? अंडरस्टूड है, ह्यूमन बिहेवियर है, प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो हम 2,000 की तरफ लगाना चाहेंगे। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जो अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा है, x रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है कोई पर्सन। अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड,
तो सेकंड बॉन्ड में कितना करेगा, जितना उसके पास अमाउंट अब रह जाएगा। टोटल कितना था हमारे पास, टोटल अमाउंट था 30,000 रुपीज। 30,000 रुपये टोटल है। पहले में एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे में 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर है। नाउ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट है 5%। इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड पे इंटरेस्ट है 7%। ओके। अब पहला इसका पार्ट है, जब आपको क्या मिल रहा है, जब आपको इंटरेस्ट है 1800 रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो बॉन्ड है आपके पास, बॉन्ड में देखिए पहले में एक्स लगाए, दूसरे में कितने लगाए 30,000 माइनस एक्स। क्लियर। अब पहले बॉन्ड पे जो से इन्वेस्ट मिल रहा है 5% मिल रहा है, दूसरे पे इंटरेस्ट मिल रहा है 7%। अब टोटल कितना मिलेगा उसको, 1800 इंटरेस्ट मिल रहा है। क्वेश्चन ये राइज होता है, सर आपको कैसे पता चल रहा है। बेटा हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके 1 बाय 1 में लानी है। ये आपकी 1 into 2 की मैट्रिक्स है, या आपकी 2 into 1 की मैट्रिक्स है। दोनों इक्वल आ गए और जो आंसर आएगा 1 into 1 में आ गए। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पुरानी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, वहां पे पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है। नाउ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 30,000 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ पर 1800 आ गया। ठीक है। अब देखिए 5x बाय 100 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 30,000 इसके साथ आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7 3 21 1 2 3 4 डिवाइड बाय 100 माइनस 7x बाय 100। इससे 2 कैंसिल आउट हो गए। तो आपके देखिए, अगर आप देखेंगे 21 7 3 21 आपके पास आ गया 2100 1800। तो इधर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा 2100 1800 इक्वल टू, देखिए 7x से उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 300 आ गया। 7 5 कितना हो गया 2x अपॉन 100 आ गया। तो 2 ये आपका कितना हो जाएगा 3015। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास आ जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 300 आएगा ना आपका। तो आपका 150 आ जाएगा। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा 15,000 रुपीज, और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा, सेकंड बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करेगा वो कितना करेगा 30,000 माइनस 15,000। तो आपको कितना आ रहा है 15,000 रुपीज वो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। किसमें करेगा, सेकंड बॉन्ड में 15,000 एंड फर्स्ट बॉन्ड में कितना करेगा, फर्स्ट बॉन्ड में 15,000। ओके। अब बात आती है, इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब बात आती है कि सर अब उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो यहाँ पे 1800 था, इंटरेस्ट कितना चाहिए उसको अब 2100। कितना इंटरेस्ट चाहिए यहाँ पे उसको 2100। क्लियर है। 2100 इन्वेस्ट 2000 इन्वेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो 2000 के लिए कितना इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो 2000 और ये देखिए 2000, तो 2000 आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2000 आ जाएगा। ठीक है। तो सॉरी आपका आ गया 2100 माइनस 2000, तो आपके पास कितना आ गया आपका 100 आ गया। क्लियर है। 100 को कट करूंगा तो 50 पे कट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। कितनी आ जाएगी 5000। पहले बॉन्ड में लगाएगा 5000 और दूसरे बॉन्ड में कितने लगाएगा वो, दूसरे बॉन्ड में लगाएगा 25,000। एक बॉन्ड में 5,000 लगाएगा और दूसरे बॉन्ड में वो लगाएगा 25,000। आप लोगों को समझ आया होगा कि बॉन्ड में इन्वेस्ट किस तरह से किया जा रहा है। तो आपको मैंने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप लोग, इसमें कह रहा है आप लोग एक बुक शॉप और पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। कितनी है उसपे? केमिस्ट्री की बुक 10 डजन है। केमिस्ट्री 10 डजन केमिस्ट्री बुक हो गई इसके पास। 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स है जो हमारे पास 8 डजन है। इकोनॉमिक्स की जो आपके पास है वो भी आपकी 10 डजन है। क्लियर है। अब आपसे बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ ₹80, 60 एंड 40 ईच। ओके, अब देखिए वन बुक का जो कॉस्ट है इसका, वन बुक का कॉस्ट है 80 रुपीज। यहाँ पे जो वन बुक का कॉस्ट है इसका, ठीक है, जो आपकी फिजिक्स की वन बुक का कॉस्ट है वो 60 रुपीज। और आपके पास जो इकोनॉमिक्स की वन बुक्स का कॉस्ट है, वन बुक का जो कॉस्ट है वो आपका है 40 रुपीज। 80, 60, 40। ओके, क्लियर है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। अब देखिए टोटल अमाउंट, जो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर आएगा बेटा, वो टोटल अमाउंट 1:1 के मैट्रिक्स में आएगा। तो हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 10 डजन 1 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 120 डायरेक्ट लिख दो आपको, 120। 12 8 जा 96, 12 10 जा 120। ये आपकी किसकी बुक्स हो गई? ये आपकी हो गई टोटल बुक्स। अब ये देखिए वन बुक की कॉस्ट इसकी जो है 80 रुपीज है, तो 120 की आ जाएगी। इसकी 60 रुपीज है, इसकी 40 रुपीज है। अब देखिए किसकी मैट्रिक्स बनी? 1:3 की। ये किसकी मैट्रिक्स बनी? 3:1 की बनी। सॉल्व करते हैं इसको। 120 को 80 से करेंगे, देखिए, प्लस 90 को 60 से करेंगे, 96 को, और 120 को 40 से करेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को बातें? तो 120 और आपका इसको प्लस इसको ऐड करेंगे तो 14400 आ जाएगा। क्लियर है। और आपके पास 96, 6 6 36 3 और 6 9 57 50 4 57। तो ऐड कर लेते हैं 0 6 7 5 11 1 5 5 10 2। तो इतना आपके पास उस बुक का इतना अमाउंट उसके पास आएगा। कितना आएगा? 20,160 रुपीज। कितना आएगा बेटा? 20,160 रुपीज उसके पास अमाउंट आएगा। समझ आ रही है आप लोगों को बातें? क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आगे कुछ अगले सम को करते हैं जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, कई बच्चे कहते हैं आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर मैं ऐसे करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं अमाउंट को इसमें रखना चाहता हूँ 80 60 40, और जो बाकी है यहाँ पे ये बुक्स को मैं वैसा रखना चाहता हूँ 120 96 120। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बुक्स रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसके प्राइस रखना चाहता हूँ। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 3:1 एंड 1:3 एंड 3:1 की फॉर्म बनते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आंसर सेम आएगा। प्रॉब्लम होती है कहाँ पे? प्रॉब्लम राइज कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम ये राइज होती है अगर बच्चा बाय चांस इस वाली मैट्रिक्स को, ये जो आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, वन कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, वन रो है रो मैट्रिक्स, अगर कॉलम मैट्रिक्स को पहले कर दे और रो मैट्रिक्स को उसके बाद कर दे, तो आपका देखिए यहाँ पे किसकी मैट्रिक्स 3:1 की, या आपके 1:3, ये दोनों इक्वल, तो आंसर आएगा 3:3 में। तो क्या एक बात बताइए, जब भी आप किसी दुकान की किसी शॉपकीपर को पैसे देते हैं तो आप क्या कभी पैसे इस फॉर्म में देते हैं या ABCDEFGHI, मतलब उससे बोलेंगे भाई आपके पास अगर बाई चांस आपके पास कितने हैं 5000 रुपीज है, तो आपको एक लिख के देगा, मैट्रिक्स भरेगा, मैट्रिक्स में कहेगा बेटा भाई साहब आपके 5000 रुपीज है, यहाँ 000। आपको समझ आएगा क्या इस चीज को? तो ये गलत ना है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप सम को करो तो प्रॉपर तरीके से करना है, और जब भी आप कोई अमाउंट देते हैं वो आपका सिंगल अमाउंट होता है, किसमें होता है 1:1 की फॉर्म में होता है, एक रो एक कॉलम। समझ आई आपको बात? अब देखिए मल्टीप्लीकेशन, हम काफी शुरू से ही मल्टीप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उसके टाइप के सम आ गए हमारे पास MCQ बेस्ड। अब हम उनको देखते हैं, ठीक है, कि उनमें क्या दिक्कत है, कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ चीजें हमें दी पड़ी है, पहले हम उसको लिखते हैं। XY Z WP
डब्ल्यू पी, ये हमारे कुछ मैट्रिसेस हैं। इनका ऑर्डर दिया पड़ा है, एक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस एन का, एक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस एन का, वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के का। दीज आर ऑर्डर। और ये आपकी कौन सी है? ये आपकी मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर है। और जो जेड का ऑर्डर है आपके पास, जेड का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस पी का। और डब्ल्यू का ऑर्डर आपके पास है एन क्रॉस 3 का। और जो पी का ऑर्डर है वो आपका पी क्रॉस के का। दीज आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के आपके ऑर्डर है। अब आपसे बोला गया है रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ठीक है, तो आपको रेस्ट्रिक्शन है, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होंगे? देखिए आपसे कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा। अब आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल है, समझना। देखिए आपको बताया गया था, आपको एक चीज शुरू से बताई गई थी, एडिशन, मैट्रिक्स को ऐड करना हो, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए फॉर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए अगर ऑर्डर सेम है तो हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स में क्या हो रहा है आपके पास? इनके मल्टीप्लाई, सॉरी इनमें ऐसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। बात यह आती है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को सॉल्व। देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों पे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? इन दोनों में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के रूल में बताया गया था कि पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स, ठीक है, एम क्रॉस एन और के क्रॉस जेड। आपको बताया गया था फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, आपको बताया गया था। और जो आपका आंसर निकल के आता है, ये भी डिस्कस किया था मैंने काफी, कि एम क्रॉस जेड की फॉर्म में आता है। दैट मीन फर्स्ट का रोज और सेकंड के कॉलम के फॉर्म में आंसर आता है। क्लियर है? तो देखिए पी के हम ऑर्डर को लिखते हैं, तो पी के ऑर्डर को हम लिखते हैं, पी का ऑर्डर हमारे पास पी क्रॉस के है। वाई को ऑर्डर को लिखते हैं, वाई का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस के है। डब्ल्यू के ऑर्डर को लिखते हैं, डब्ल्यू का ऑर्डर हमारे पास एन क्रॉस 3 है। और हम वाई के ऑर्डर को लिखते हैं, वाई का ऑर्डर क्या हमारे पास? 3 क्रॉस के है। क्लियर है? ये हमारे ऑर्डर्स हैं। अब देखिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, वो कह रहा है कि आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट मीन्स आपके पास डिफाइंड कब होगा। ठीक है, तो डिफाइंड की बात का मतलब ये होता है बेटा, डिफाइंड दैट मीन्स आपका वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, आपका वैल्यू आ रही है इसमें। जब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए? ये के किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल। अगर के 3 के इक्वल है तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का वो पॉसिबल है। और आपका जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा किस फॉर्म में आएगा? पी क्रॉस के की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? पी क्रॉस के की फॉर्म में। बात आते हैं यहाँ पे, देखिए 3 के इक्वल है, तो डब्ल्यू वाई का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा किस फॉर्म में आएगा? एन क्रॉस के की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा बेटा? एन क्रॉस के की फॉर्म में आएगा। अब इस चीज को देखिए, अब आपको डिस्कस किया गया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए आप लोगों का? ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। अगर आपका ऑर्डर सेम है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर P क्रॉस के है, N क्रॉस के है, दैट मीन P किसके इक्वल होना चाहिए? P N के इक्वल होना चाहिए, और K के इक्वल है। तो हमारे पास यहां से निकल के आई दो चीजें, P किसके इक्वल आया? N के इक्वल, और K किसके इक्वल आया? 3 के इक्वल। ठीक है, बेसिक से समझाया, बिल्कुल बेस से समझाया। अगर आप इसका चेक करेंगे आंसर, तो आंसर मिलेगा आपके पास P इक्वल टू N और K इक्वल टू 3, दैट मीन योर आंसर ए इज करेक्ट। आपका आंसर ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। अब आपको समझना है बेटा, बहुत बारीकी से समझना है, मल्टीप्लिकेशन की चीजें हैं, बहुत केयरफुली समझना, बहुत बारीकी से समझते हुए जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप इसे बार बार, वैसे तो फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ आया तो इसे आप दोबारा देखिए। आपको अगर आपको लगता है तो आप पुरानी वीडियोस को भी देखिए, सीरियल वाइज आपको पता चलता जाएगा क्या क्या कराया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो चुका है। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो इसको आप पहले नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। ओके, अब देखिए इसमें अगला जो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, तो 22 क्वेश्चन में यही चीज सेम इस्तेमाल किया गया है और उसको आगे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला गया है बेटा, इफ n इक्वल टू पी, देखिए कंडीशन क्या दी गई है? इफ n इक्वल टू पी, n p के इक्वल हो जाए तो, n p के इक्वल हो जाए तो आपसे पूछा है 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z।
अब देखिए 7x माइनस 5z की बात करते हैं तो आपके पास देखिए ऑर्डर ऑफ x और ऑर्डर ऑफ z। देखिए अभी आपको मैंने बताया सब्ट्रैक्शन ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ आ रही है आपको बातें? अगर ऑर्डर आपका सेम है तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। और इट इज नेसेसरी, आपके नेसेसरी होता है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जरूरी नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होने नेसेसरी हैं। अगर ये आपके दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो m क्रॉस z की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। किस फॉर्म में आएगा बेटा, m क्रॉस z की फॉर्म में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको उस तरीके से आपको ये भी गेन हो जाएगा कि हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आने वाला है और हम यहाँ पे गलती भी नहीं करेंगे। मल्टीप्लीकेशन बच्चे टिपिकल समझते हैं बट ये बहुत ईजी है, बस यहाँ पे बहुत एक छोटी धीरे धीरे प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कहा गया है कि आपके इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब देखिए बात समझिए, 7 और 5 दीज आर द कांस्टेंट, देयर इज अ नो वैल्यू या इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। इफ वी सॉल्व सम्स इन केस ऑफ ऑर्डर्स, अगर हम ऑर्डर के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्डर का मल्टीप्लाई, ऑर्डर का सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर टू ऑर्डर में काम कर रहे हैं, तो इन कांस्टेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता। अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स निकाल रहे हैं उस फॉर्म में, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं निकाल रहे, मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फिर यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए 7x माइनस 5z हमारे पास है। अगर मैं x का ऑर्डर देखूं तो बेटा x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर यहाँ पे 7x दोनों का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 क्रॉस n, और जो z का ऑर्डर हो जाएगा वो z का ऑर्डर क्या होगा बेटा आपका 2 क्रॉस p। अब आपसे बोली गई है बात p किसके इक्वल है बेटा, p n के इक्वल है। p किसके इक्वल है, n के। तो मेरा जो आंसर आएगा, ध्यान रखना बेटा, अगर दोनों मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम है तो जो निकल के आएगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। अगर ये 2 क्रॉस n ये 2 क्रॉस p में, 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p में कंडीशन बोली कि उसमें n p के इक्वल है, तो या तो इसको 2 क्रॉस n मान लो, इसको भी 2 क्रॉस n मान लो, पहली बात। या तो इसको 2 क्रॉस p मान लो, इसको भी 2 क्रॉस p मान लो, दूसरी बात। दैट मीन्स आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि हम दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो या तो हमें 2 क्रॉस n को सॉल्व करके करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस n में ही, बिकॉज आप किसी में भी एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें तो आपका ऑर्डर सेम ही आता है। यहाँ पे आपका 2 क्रॉस p आ जाएगा। तो आपके दो पॉसिबल आंसर है 2 क्रॉस n एंड 2 क्रॉस p। तो देखा बेटा ध्यान रखना, 2 क्रॉस n और n क्रॉस 2 बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर दोनों चीजें सेम है। नहीं, फर्स्ट को रो कहते हैं, सेकंड को कॉलम कहते हैं, ये बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो 2 क्रॉस n एंड 2 क्रॉस p की हम बात करते हैं तो हमारे पास आंसर चेक करते हैं। तो जब हम आंसर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए पहला आंसर है p क्रॉस 2, पहला आंसर है p क्रॉस 2। जो हमारा b आंसर है, यहाँ पे b आंसर है हमारे पास 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n। जो c आंसर है हमारे पास यहाँ पे है n क्रॉस 3, n क्रॉस 3, और d आंसर है हमारे पास p क्रॉस n, डी आंसर है p क्रॉस n। क्लियर है? अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आप देखेंगे p क्रॉस 2, p क्रॉस 2 तो गलत हो गया, 2 क्रॉस n ये है, ठीक है। चलो n क्रॉस 3 ये भी गलत है, p क्रॉस n ये, दैट मींस 2 क्रॉस n आ जाए या 2 क्रॉस p आ जाए, दोनों के दोनों सेम थे। बेटा ध्यान रखना है p क्रॉस 2 है, दिस इज अ डिफरेंट ऑर्डर, ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन से 1 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। इसमें ऐसे कोई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा इसमें मेथड लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं कि आपके पीछे कुछ सम्स था, आपके पास एक सम था कि आपके पास एक कमेंट आया था कि आपके सर उसमें वैल्यूज कुछ आ रही थी एक्स की, एक्स एंड वाई की कुछ वैल्यूज आ रही थी। बच्चे का नाम रजत है, तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू आ रही थी, उसमें कहा गया था कि सर इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक्स एंड वाई की 2 वैल्यूज आ रही है। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स की यहाँ पे अगर 2 वैल्यूज आ रही है तो दोनों ही यहाँ पे आपकी ठीक होंगी, या आपके ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपका रूट आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वैल्यूज जो आएंगी दोनों, तो दोनों की दोनों वैल्यू सही होंगी। आई थिंक पिछले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। तो देखिए आप लोगों ने कितनी सारी चीजें समझ लिया आप लोगों ने। आपको अगर मैं थोड़ा सा थॉरोली बता दूं तो आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन सीख लिया कि मैट्रिक्स को किस तरह बनाया जाता है, मैट्रिक्स को किस तरह बनाया जाता है। फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात को समझ लिया, ऑर्डर किस क्या चीज होती है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड थिंग आपने इसके ऊपर कर लिया आप लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लिया अच्छे से, एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर लिया है। फिर थर्ड आप लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करना सीख लिया, किस फॉर्म में, इक्वेशंस के फॉर्म में सॉल्व करना। इससे पहले आप लोगों ने सीखा मल्टीप्लीकेशन,
और मल्टीप्लीकेशन के कुछ बेसिक भी सीखे। आपने मल्टीप्लीकेशन तो सीखा, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स भी सीखे, ताकि जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन भी सीख लिया। बाकी आई फोर्थ आपके बाद आपने इक्वेशंस भी सॉल्व करना है। ए स्क्वायर 2a प्लस आई, ए क्यूब प्लस 5a² प्लस 7a माइनस आई, ठीक है। इस तरीके से भी आपने सॉल्व करना है, इसको सीख लिया। समझ आ रही बात है आपको? इन दोनों तरीके से इन चीजों को आपने सॉल्व करना सीख लिया और आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि पहली बार में आपको समझ आ जाए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड थिंग आई कि हमने आज क्वेश्चन किया और थोड़ा क्वेश्चन आपका जो लेंथी आपको दिख रहा था, जिसमें आपके बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहे थे, तो अगर आप देखेंगे उसको तो बेसिक फॉर्मूले के साथ आप क्वेश्चन में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। अगर आप केयरफुल ध्यान से करते जाएंगे तो आपको बड़ा आसान क्वेश्चन लगेगा। और मैथ्स ये मैटर नहीं करता कि सम कितना लंबा है, मैथ्स में ये चीजें ध्यान रखी जाती है कि आपका सम लंबा छोटा डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने जो किया है वो प्रोसीजर सही है कि नहीं है। अगर वो प्रोसीजर सही है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और प्रोसीजर सही नहीं है तो आपका आंसर सही आने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमने उस क्वेश्चन को किया, उसके बाद हमने कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन करे थे और आपको बताया था कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक फाइनल वैल्यू निकालनी होती है, तो उसमें सिंगल वैल्यू कैसे आती है। और आपको ये भी बताया था मिस्टेक्स आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पास सिमेट्रिक, ठीक है, आपके पास आपके एसिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए आपके पास, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा पसंद आया है। अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें लगता है कि वीडियो में कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है। अगर कोई फिर भी दिक्कत रह गई है तो आप लोग उसमें बताइए, कमेंट्स में डाल दीजिए सर ये दिक्कत है, उसको हम जरूर इम्प्रूव करेंगे। और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।